नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले शुरू हुआ दल बदल का सिलसिला अभी भी जारी है। सालों अपनी पार्टी का गुणगान करने वाले नेता ऐसा क्या हो जाता है कि चुनाव आते आते न सिर्फ पार्टी छोड़ देते हैं बल्कि अपने ही लोगों को निशाना बनाते हैं। ये मुखालफत चुनाव के वक्त ही क्यों? चुनाव से पहले शुरू हुआ दल बदलने का सिलसिला अब भी जारी है। सबसे ज्यादा झटके हरियाणा में कांग्रेस को लग रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस जहां अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही है, वहीं एक के बाद एक साथी भी हाथ छोड़ते जा रहे हैं। दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह तो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। 40 बरस तक कांग्रेस में भी रह चुके विनोद शर्मा भी कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। मुख्य संसदीय सचिव धर्मवीर सिंह ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अटकलें लगाई जा रही थी कि वो इनेलो में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इनेलो ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। इनेलो नेता दिग्विजय चौटाला ने धर्मवीर को दल बदलू करार देते हुए कहा कि धर्मवीर 9 साल तक कांग्रेस की मलाई खाते रहे, लिहाजा इनेलो में इनके लिए कोई जगह नहीं। हम ये मानते हैं कि 9 साल की मलाई खाके अगर कोई किसी पार्टी में जाए तो और फिर और 5 साल का अपना बंदोबस्त कर रहा हो तो ये जनता को ठगने के बराबर है। जनता आज इतनी वो नहीं है कि इन लोगों की बातों में आ जाएगी, इसलिए इनेलो में ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। ये बात पहले ही स्पष्ट हो चुकी है, इस बात पे कोई इशू ही नहीं। इससे पहले भी कई साथी हाथ का साथ छोड़ चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस धनवाल भी अपने साथियों सहित भाजपा में शामिल हो चुके हैं। दल बदल का सिलसिला क्या हवा के बदलते रुख को भांप कर हो रहा है? पहले सिद्धांतवादिता और फिर समझौतावादिता। शायद जनता को भी इसकी आदत पड़ चुकी है। सिद्धांतवादिता और फिर समझौतावादिता, आखिर क्यों सियासत में और उस वक्त जब चुनाव होते हैं? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता संत कुमार जी, बीजेपी नेता ज्ञानचंद गुप्ता जी भी हमारे साथ है, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विजय सहगल जी भी हमारे साथ हैं। संत कुमार जी, आखिर क्या वजह मानते हैं कांग्रेस का साथ छोड़ते जा रहे हैं? नहीं, कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ रही है लोग। ये लोग स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। अब आप एक विनोद शर्मा जी को देखिए। विनोद शर्मा को कांग्रेस ने पंजाब में एमएलए बनाया, विनोद शर्मा जी को कांग्रेस ने एमपी बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया। 40 साल वो कांग्रेस के साथ रहे। और विनोद शर्मा जी हरियाणा के अंदर मंत्री रहे, पंजाब के रहने वाले, फिर भी दोबारा भी एमएलए बनाया। तो अब वो चुनाव लड़ना चाहते थे करनाल से। उनको पता था टिकट कांग्रेस की वहाँ से हमारे सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट है, तो मेन मुद्दा तो यही था। सिर्फ यही वजह रही कांग्रेस छोड़ने की? मेन मुद्दा यही रहा कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ करके मेंबर पार्लियामेंट बने। उनकी बातचीत हुई केंद्रीय नेताओं से, बीजेपी के वालों से। आपको लगता है कि वो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ते जिस तरीके तो से वो एमपी बन जाते? उनका ख्याल था, लोग उनको नहीं बनाते। उनका ख्याल था, ये गलतफहमी में थे और बीजेपी के नेताओं से मिलते रहे। फिर वहाँ दाल नहीं गली, सुषमा जी ने विरोध किया, कुलदीप जी के पास गए। अब आपके चैनल ने कहा कि मैं तो वो भाषा नहीं दोहरा सकता कि भी ना घर का है ना घाट का है। तो ऐसी स्थिति इन लोगों के साथ होती है। उन्होंने ये वक्त नहीं था जाने का उनका। हाँ, कम से कम ये सवाल उठ रहे हैं कि इस वक्त ये वक्त नहीं था। अब जो लोग इस किस्म की बात करते हैं कि भाई टिकट ना मिले, उस बात को लेकर के चले जाएं, तो वो तो कोई भी किसी भी समय किसी भी हर पार्टी से लोग जाते हैं। बीजेपी लग रहा है कि बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। नहीं, कुनबे की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर आप ये कहेंगे कि कुनबा बढ़ाने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी का अगर आप इतिहास देखेंगे तो मैं पहले हरियाणा पे चर्चा कर देता हूँ। हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी के साथ इन्होंने गठबंधन किया, चौधरी देवीलाल जी के साथ नहीं निभाया। चौधरी बंसीलाल जी के साथ किया, उनके साथ नहीं निभाया। फिर ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ किया, उनके साथ नहीं निभाया। अब क्यों लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं हरियाणा में? मैं वही बता आपके रहा नेता क्यों जा रहे हैं? फिर देखिए आगे, इन्होंने उत्तर प्रदेश में मायावती जी के साथ किया, वहाँ उसके साथ मायावती जी के साथ भी दगा किया। इन्होंने नवीन पटनायक के साथ उड़ीसा में किया। आप जितने मर्जी सवाल नवीन आखिर पटनायक क्यों के साथ भी दगा किया। कांग्रेस के नेता बीजेपी में जा रहे हैं, ये भी तो सवाल है ना।
इस कौन वक्त? जा रहा है? सगेबाजों के साथ लोग क्यों मिल रहे हैं? क्यों कौन मिल रहा है? आप ही के कद्दावर नेता राविंदर नहीं जीत मिल जा रहे। चुके ये हैं, आप- विनोद शर्मा ने आप- कोशिश की नहीं आप किसी एक आदमी का पाए। नाम बताएं नहीं, अभी कि राव कौन इंद्रजीत सा बड़ा। जी, राव इंद्रजीत अरे जी आपके मेंबर राव पार्लियामेंट थे इंद्रजीत ना? जी की मैं बताता हूँ। विनोद शर्मा जी आपके ही थे ना? राव हाँ इंद्रजीत जी। जी मुख्यमंत्री, देखो राविंदर जीत ज्ञानचंद 35 साल कांग्रेस के साथ। ज्ञानचंद जो जी 40 साल पुराने मेरी मैं इस चैनल पे भी आता हूँ, आप भी आते हैं। मेरी एक आदत है कि आप जब बोलोगे मैं बीच में नहीं बोलूँगा, और मैं ये व्यवस्था की बात होती है। आप बिल्कुल आप बोल रहे, मैं बाद में आपकी एक एक चीज़ का आप जवाब अपनी बात दूंगा। खत्म करिए, फिर मैं तो मैं ये कहता हूँ कि उड़ीसा के अंदर नवीन पटनायक के साथ इनका समझौता था, नवीन जी के साथ दगा की, वहाँ पे इन्होंने मुंह की खाई, अकेले नवीन जी। पर सवाल तो खुद सर वही बना है कि अच्छा, आखिर क्यों फिर जा रहे हैं? बिहार में क्या हुआ? अब सांप्रदायिक पार्टी के साथ कौन लोग जुड़े कौन नहीं, अब इनका, मैं नहीं कह रहा, इनके नेता कह रहे हैं। आडवाणी जी ने क्या कहा अभी 3 दिन पहले कि पार्टी के अंदर व्यक्तिवाद आ गया है, पार्टी लोकतांत्रिक पद उससे रास्ते से हट चुकी है, उसके बावजूद लोग व्यक्ति पूजा होने लग जा रही रहे है। हैं। एक प्रचार जिस तरीके से किया गया, अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों की समझ में आ रही है बात। प्रचार कर दिया आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बड़ा सुनियोजित ढंग से इस देश के लोगों के अंदर एक प्रचार करने का काम किया कि नरेंद्र मोदी जी सबसे उत्तम किस्म के प्रधानमंत्री होंगे। जो आदमी बढ़िया किस्म का मुख्यमंत्री नहीं रहा, वो किस तरीके से बढ़िया किस्म का रहेगा? उनके शासन में कई लाख लोग मारे, लाखों लोग ये इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मारे गए। ज्ञानचंद जी, इनको पता है, ज्ञानचंद जी, नहीं, आप मुझे चलती ट्रेनें चढ़ाई गई। हाँ, और अभी- मैं आपको तो- लगती- अब सर, आप कह लीजिए फिर मेरे हाँ, जरा नहीं कह सर, लीजिए। अब मैं क्योंकि बात कह लीजिए, भी हमें हाँ। देखना है, इससे पहले ब्रेक लूं मैं। ज्ञानचंद जी, आपको लगता है क्यों लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं और आप लोग भी शामिल कर रहे हैं? 35 साल राव इंद्रजीत कांग्रेस में रहे, उसके बाद आपने उन्हें ले लिया, बीजेपी टिकट देने के लिए भी तैयार है, गुड़गांव से सुन रहे हैं। देखिए, मैं 2-3 बातें अपने हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं इन्होंने कही हैं कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इतना प्रचार किया कि आज लोग मोदी जी के तरफ आकर्षित हो रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं 500 कहा करोड़ आकर्षित हो रहे हैं। 500 करोड़ मैंने ये रुपए, नहीं एक कहा। मिनट मेरी बात आप सुन मैंने लीजिए, ये अब नहीं सुन कहा। लीजिए, अब सुन लीजिए, आप अब उसको सुन लीजिए। ट्विस्ट ना नहीं करो। नहीं, अब सुन लीजिए ना जरा। अब मैं हाँ, बिल्कुल हाँ, सुनूंगा। आप सुनो, आप सुन लो, लेकिन आप एक मेरे मिनट, हाँ, फिर बाद में मेरे जवाब को ट्विस्ट हाँ, ना नहीं, दें। नहीं, सर मैं आऊंगी। 500 करोड़ Kindly don't रुपया, twist my answer. 500 करोड़ रुपया हुड्डा जी ने खर्च कर दिया प्रचार के ऊपर। कहाँ कर दिया? यहाँ पूरे हरियाणा के अंदर। I objected. नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, आप I फिगर्स objected. लगवा करके देखिए मैं कितना तो लगवा रहा हूं ना। पैसा स्टेट का बर्बाद कर Objected, दिया, पर objected. हुड्डा जी की तरफ आकर्षित नहीं हुए लोग। Not a single pie. आप इतनी बड़ी इतना बड़ा हो करे कि एक पैसा खर्च नहीं किया। Not a single हर रोज अभी भी लाखों करोड़ों रुपए के इश्तिहार अखबार के अंदर आते हैं, उसकी किस तरफ बात लोग आकर्षित नहीं हुए। राजनीतिक नहीं, हुड्डा की प्रचार तरफ, मैं हुड्डा जी का फोटो लगा के अखबारों के अंदर हर रोज विज्ञापन आ रहे हैं। आप नहीं देख रहे क्या? चलिए, आप अखबार उन पढ़ते विज्ञापनों पर और उस हाँ पे जी। नहीं जाते ज्ञानचंद जी। मैं कह रहा हूँ जो कि ये दल बदल का इनका- सिलसिला है, मैं उस पर बात कर मैं रही ये कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये सांप्रदायिक पार्टी कह रही है। सांप्रदायिक कौन है? जो सांप्रदायिक आज जो सूडो सेकुलरिज्म जो था उसका बेनकाब हो चुका है कांग्रेस पार्टी मुझे का। लगता है आज तक सर हम बड़े मुद्दे से लोगों- भटक रहे नहीं, नहीं, हैं। बहुत मैं यहाँ दल लोगों को- बदल की जो सियासत चल रही है, मैं उस मैं पर कह रहा बात हूं करने कि- के लिए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जिस तरीके से पूरे देश के अंदर बढ़ा है, केवल हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर पार्टी के अंदर लोग आ रहे हैं, और क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि केवल एकमात्र एक ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इस देश को सुरक्षा प्रदान कर सकती है, इस देश को महंगाई से निजात दिला सकती है, इस देश को जो ये घोटाले हैं उनसे निजात दिला सकती है। कांग्रेस के राज में पिछले 10 साल के अंदर जो हुआ, आपने सबने देखा, आप लोगों ने ही प्रचार किया कि किस प्रकार से इतने बड़े बड़े घोटाले सेगल हुए। साहब, क्या ये आज वजह लगती है? मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट। आज उन घोटालों के कारण ही लोग जो है ना, लोग सब आपके टीवी देखते हैं, उनको नजर आ गया कि झूठा कौन है, सच्चा कौन है।
आज सच्चाई और झूठे का जो वजह ज्ञानचंद जी बता रहे सहगल साहब, क्या सिर्फ यही वजह है कि लोग दल बदलने के लिए तैयार हैं, लेकिन कहीं यहाँ से आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं? देखिए दोनों बातें, 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। ये ट्रेंड बिल्कुल अलग तरह से पिछले चुनावों से। एक तो मौका परस्ती और अवसरवाद था कि आपको इस दुकान पे कुछ नहीं मिला, आप वहाँ चलिए। और दूसरी बात, में माल खत्म हो चुका है। दूसरी बात यह है कि सिद्धांतों की राजनीति और सिद्धांतों की सियासत से अब मैं समझता हूँ ज़्यादा कोई वास्ता नहीं रहा है। बड़ी बात ये है। हाँ, बड़ी बात ये है। और दूसरी बात ये भी है कि जो अगर आप मोदी की बात करते हैं या दूसरी तरफ की बात करते हैं, तो ये तो छवि निर्माण है। छवि निर्माण, और ये मीडिया पे भी बात आती है कि आपने अगर इतनी छवि निर्माण कर दी कि लोग आपके चल रहे हैं, लेकिन इस देश के मतदाता इतने गए गुजरे नहीं हैं, वो सब सच जानते हैं और 16 मई को सब सामने आ वो जाएगा। जानते हैं। वो देखेंगे कि इसमें जो समुद्र मंथन में क्या निकलता है, कौन कहाँ जाता है, कैसे जाता है। तो यू हैव टू वेट एंड वॉच। अभी भाजपा की तो लिस्ट ही नहीं आई है, लेकिन ये जो इतने पुराने इतने सालों से जो लोग कांग्रेस में रहे, या मैं किसी भी दल की बात कर रही हूँ, रामकृपाल जी वहां से बीजेपी में आ गए, आरजेडी छोड़कर, अपना ही उनका कुनबा था। मैं वही कहता हूँ कि आपकी कोई सिद्धांत नहीं है, आपकी निष्ठा नहीं है, आपकी पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं है। चलो जो नेता लोग हैं उनके बात छोड़िए, लेकिन You have to be very clear. जगदम्बिका पाल की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस में बड़ी बड़ी बातें, जिनको ठोक बजा के लोग बचाव की बातें करते थे कांग्रेस के, लेकिन उसके बाद आप जिनको ठोक बजा के लोग कहते थे कि भाई ये तो कुछ भी हो, दे विल सेल लाइक बूटा सिंह, वो तो पार्टी बिल्कुल लुप्त हो गई थी। बट दैट मैन वाज सिटिंग एट द कांग्रेस हेडक्वार्टर, इंदिरा गांधी के, कहते नहीं मैं तो निष्ठावान हूँ। चलिए लॉसेज और रेत होते हैं, पर ये आज जो मैं राजस्थान के, तो ये वही जो बात संत कुमार जी कह रहे हैं कि स्वार्थ की राजनीति है। हाँ, ये देखिए कहाँ अपना स्वार्थ सिद्धि होती है। देखिए राजस्थान के कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा ने टिकट वो इस्तीफा दे दिया पार्टी से। उनसे पूछा गया भाई आप क्या हुआ, वो कहते मैं तो टिकट के वितरण से खफा हूँ। क्योंकि वहाँ जिताऊ को नहीं बिकाऊ को टिकट दिया जा रहा है। अभी यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज। और ये लोग का मतलब पार्टी की बात कर रहे हैं, वहाँ की कर रहे हैं, चापलूस और अवसरवादी लोगों से घिरे हैं। हाउ टू सेल ये है कि किसके साथ नौका चला के हमारी नौका पार हो सकती, ठीक है। और हरियाणा में मेरी एक पेशिंगो ये है कि ये जो लोकसभा चुनावों को लेके जो कुछ एक तरह का हंगामा और तहलका सा मच रहा है, वो आने वाले विधानसभा चुनावों के ट्रेलर के तौर पे, परीक्षण के तौर पे लोग वहाँ का भी भाग्य अजमेश कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि मेरे पास फार्मूला है। अब वो क्या कहना चाहते हैं, बड़ी जल्दी याद आई है। वो ये सब चुनाव के दौरान ही ये सारे जुमलेबाजी भी होती है, बयानबाजी भी होती है। और बड़ा सवाल जो आपने कहा कि किसके सहारे किसकी नैया पार होगी, ये देखते हैं नेता। सहगल साहब, अब ये भी हो रहा है, ठीक है आप यहाँ से उधर जा रहे हैं, लेकिन उधर वाले आपको ले नहीं रहे। हाँ, तो वो अवेकनिंग है ना। अब उनको पता है कि वो जो सिक्का वहाँ नहीं चल सकता, वो हमारे किस काम का आएगा। और इस मौके पे जो गाड़ी बदल रहा है या एक कार्ड से दूसरे पे आ रहा है, उसकी कीमत लगाना लोग का मतलब मतदार, वो भी ये तो नहीं इंतजार करते कि वही मौका परस्ती की सियासत के मौके पर देखेंगे किसे लेना है किसे नहीं लेना। अब विनोद शर्मा जी देख लीजिए, कांग्रेस, अब वो इतने लंबे, आप ही बता रही, इतने लंबे इतिहास उनका रहा और पूरी निष्ठा रही है और परंपरागत उनके बुजुर्ग भी वो भी। और अब आप भाजपा की तरफ, भाजपा वाले अंदर वाले कहते हैं, रामविलास जी कहते हैं नहीं लेना। सुषमा जी ने भी कहा था, सुषमा स्वराज ने, इनको लेंगे तो आप। अब वो दूसरी पार्टियों में तलाश की जा रही है। तो ये कहाँ निष्ठाएं कहाँ हैं? क्या आप आदर्श क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? सिद्धांतवादता या समझौतावादता की राजनीति होगी कि आप अपने स्वार्थ के लिए, जो बात संत कुमार जी ने कही। लेकिन संत कुमार जी, लगता है कांग्रेस डरी हुई है। देखिए मैं एक बार बताऊं, डरे हुए कौन लोग होते हैं? डरे हुए वो होते हैं जो पहले ये समझते हैं कि भाई मैं गुप्ता साहब का, सहगल साहब का, राजेंद्र जी का सहयोग लूँगा तो मैं फला आदमी का मुकाबला कर पाऊँगा, मैं अकेला मुकाबला नहीं कर पाऊँगा। जो कई लोग इकट्ठे होते हैं वो डर के इकट्ठे होते हैं ना एक के मुकाबले में। आज हरियाणा में
मैं इनकी बात मान लेता हूँ, हरियाणा में कांग्रेस की पोजीशन खराब है। अरे खराब अगर हमारी पोजीशन है और मोदी की लहर है तो क्यों नहीं बीजेपी ने अब तक टिकट डिक्लेयर की। 8 तारीख को आपके चैनल पे ये मुझे शायद पांडे साहब बैठे थे, पत्रकार, सहगल साहब उससे नहीं थे, रामविलास शर्मा जी ने ये कोट किया कि हम 8 तारीख को टिकट डिक्लेयर करेंगे। टिकट किस लिए डिक्लेयर नहीं की जा रही? कभी बादल को बुलाते हैं, चौटाला साहब से हमारा समझौता हो, कभी इससे करने लग रहे हैं बिश्नोई से। मैंने जो बात कही कि ये सारे लोग हरियाणा के अंदर, हरियाणा के मुख्यमंत्री के विकास से, उसके चरित्र से, उसकी नीतियों से, हरियाणा में हुई प्रगति से डर करके कांग्रेस का मुकाबला नहीं पा रहे, इसलिए इकट्ठे होकर के कोई खतरा नहीं, लोग छोड़ के हमें जा कोई रहे हैं खतरा तो नहीं, हम जाते 11 जाएं। सीट लेकर के आएंगे। मैं ये बताता हूँ कि 10 की 10 सीट हमारी 11 सीटें हैं। पहले तो ये हरियाणा की 10 सीटें नहीं है, चंडीगढ़ हमारा हिस्सा है, हमारा चंडीगढ़ है, हरियाणा का चंडीगढ़ है और हमारी 11 सीटें हैं। हाँ, ज्ञानचंद जी। एक तो ये है और हम ये 11 सीट मैं लेकर के समझता जाएंगे। हूं कि अब अगर इन्होंने अब इतना ये अपने चंडीगढ़ पर फिर इनको हरियाणा इतना का विश्वास था, वो चलता रहेगा। नहीं इतना अगर विश्वास था, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाँ। तो बहुत ज्यादा समय नहीं है। तो थोड़े फिर दिन आप के वही बाद कह रहे हैं। नजर वही आप कह रहे हैं। सन कुमार जी कह रहे हैं टिकटों के बंटवारे में इतना डिक्लेयर वक्त क्यों लग रहा है? नहीं उम्मीदवार कर आप क्यों नहीं वक्त लगा? घोषित कर पा रहे? अरे हमने कर दी, सभी ने कर कहाँ दी। अभी तक आपने साथ किया, हम आपसे कल कर टिकट देंगे। नहीं की क्या जा रही। अभी कोई नॉमिनेशन शुरू नहीं हुआ, नॉमिनेशन 15 तारीख से शुरू होना है और 15 तारीख से पहले टिकटें हो जाएंगी। और ये टिकटों का तो फिर ये आप जो है- रोजाना क्यों बीजेपी नहीं, के साथ, ऐसा है इसके कि साथ, ये चौटाला साहब के साथ बातचीत जो कर मैं रहे ये हैं। कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक लोकतंत्र है, उसके अंदर टिकटें डिसाइड करने के लिए निचले कार्यकर्ता से वो लेकर तो के अडवाणी ऊपर जी ने बता तक चुकी थी, ऊपर बता तक सबसे विचार विमर्श करने के बाद पार्टी टिकट तय करती है। यहाँ तो एक खानदान का रूल है, एक आदमी ने, सोनिया गांधी जी ने कहा कि इसकी टिकट है, वो डिसाइडेड है, वो उसको कोई ना नहीं कर सकता। इसलिए हमारे यहाँ खानदानी इस वजह रूल से है, वक्त इतना हमारे लग रहा यहाँ है खानदानी बीजेपी रूल नहीं इस है यहाँ, वजह से नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पे खानदान का रूल है। एक ज्ञानचंद जी, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो बड़ी काबिले गौर है, वो ये है सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है, टेंटेड हाँ, जो दागी छवि वाले लोगों के बारे में कहा है कि 1 महीने में फैसला होना चाहिए, साल में, या एक साल सॉरी में। 1 साल में फैसला होना चाहिए। और वो ऐसे मौके पे दिया है, आप कहें ना कहें, ये छवि का सवाल भी पार्टियों में भी घूम रहा है ठीक। कि उसको नहीं लेना। यानी कि अब हाँ, उम्मीदवारों के चयन में ये भी दल है, ध्यान हम रखेंगे, इसको किसे स्वीकार टिकट करें देनी है, ना किसे नहीं, करें। मतलब हाँ, उनकी पृष्ठभूमि देखी हाँ, जाएगी। ये हाँ, दबाव पड़ा है। जवाब है। इसीलिए कुछ जो आप बता रहे हैं, जो बात हो रही है, किसी के लिए द्वार बंद है, किसी के लिए खोले जा रहे हैं। तो सेगल साहब, वक्त खत्म हो रहा है। मेरा एक और सवाल, आखिरी सवाल है कि जनता में क्या छवि बनती है ऐसे लोगों की, ऐसे नेताओं की? क्या जनता वोट डालते हुए, जब वोट डालने जाती है, वो भूल जाती है कि ये पहले किस दल में था और अब किस दल में है? वो अंग्रेजी में ना, रोलिंग स्टोन डजंट गैदर एनी मॉसेस, मतलब वो जो पलटू राम हैं जो पढ़ते रहेंगे, उनके प्रति कौन क्या उनकी बहुत ज्यादा लाइफ साख। नहीं होती, साख नहीं होती, साख तो है ही नहीं। या- या- हरियाणा ने एक बात मैं कहना हरियाणा चाहता ने हूं तो इस पे। दिया ही आयाराम गयाराम का। आप इसमें उदाहरण देखिए, एक मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के, वो एक केस के अंदर फंसे, करप्शन के केस में। उनको करप्शन के केस की वजह से हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज होने की वजह से गिरफ्तार किया गया और उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा। वो ज्ञानचंद जी की पार्टी के थे। उसके आपके आप देखिए, एक- मेरी एक बात सुन मिनट। लीजिए, अब एक वो बार पहले जरा पूरी इसके तो बाद जाने दो। मेरी बात तो सुन लीजिए। वो उनको जब- वापस लिया, उनको उनके ऊपर वापस आपने 7 लिया। जो जाली केस और- डाले गए थे, फर्जी केस डाले अरे, गए थे, 7 आप- केसों के अंदर आपके पास आके तो वापस हो उनको गया। कोर्ट ने मुक्त आपने किया, रास्ते- कोर्ट ने छोड़ा। ये बात करप्शन- कह रही, उसमें करप्शन- आरोप साबित नहीं हुए। नहीं, आप किसी को सीबीआई का अभी मिसयूज कोर्ट में करके, केसेस सीबीआई पेंडिंग का हैं। मिसयूज करके किसी को इनको भी बता शायद सकते हैं। पता नहीं कोर्ट में आपने केसेस सरकार पेंडिंग
हैं। आपने जो ये अब सभी जो सभी दलों चलते का हैं। सभी दलों का सरकार कांग्रेस चलाई है, कांग्रेस CBI के भी सारे इनके जो अध्यक्ष रहे हैं, सन कुमार जी कांग्रेस में आपके कितने मंत्रियों के ऊपर केस है? अध्यक्ष रहे हैं, आपके खुद के कितने मंत्रियों के इनके केस जो है? अध्यक्ष हरियाणा रहे में भी सर वो अभी आए हैं थोड़े दिन के लिए कांग्रेस विधानसभा में फिर क्या कांडा क्या बनेगा? कांडा गोपाल कांडा और बहुत सारे गोपाल कांडा हमारा नहीं है। नहीं और साथ किसका तो दिया ना, और आपके सरकार नहीं में है, था। आपके नहीं है, गोपाल आपके सरकार में था। इंडिपेंडेंट था, साथ होता है ना। गोपाल Independent कांडा थे। इंडिपेंडेंट था। लेकिन और आप सुनिए, आपने उनका सहयोग तो लिया ना, और अब मंत्री आपकी सरकार में सहयोग तो लिया ना, आज सहयोग तो लिया ना सर। अगर आप ये कहेंगे नहीं आज भारतीय जनता पार्टी आपने के जो लोगों सरकार ने चलाई है वो सीबीआई के सर, सहारे चलाई है। वक्त खत्म हो रहा है, इस चर्चा को CBI फिर के सहारे कभी आज तक भारतीय जो जनता पार्टी देश से के अंदर ज्यादा सरकार ये बनी है, आरोप वो प्रत्यारोप मुलायम सिंह दोनों को- तरफ से लगते मुलायम रहे। सिंह को आपने और सबको मायावती धोखा दिया है। मुलायम चलिए, सिंह और मायावती को आप दगाबाज किस है, तरीके- इसमें कोई दो राय नहीं। ये दगाबाजी तो तय हो रही है आपके वहाँ। आप दगाबाज दगाबाज हैं। तो आप है आपने दगाबाज। चलिए अब ये जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी कि कौन कितना सही है गलत है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के प्राइम डिबेट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।